नमस्कार प्यारे स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल लेट्स डिस्कस में। प्यारे स्टूडेंट, जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम पढ़ने और समझने वाले क्लास 10th का विषय हमारा गणित होगा, जो कि वर्कशीट नंबर 12 है और यह 2 अगस्त 2021 के लिए है। तो डियर स्टूडेंट, आज आपका एक नया चैप्टर नंबर फर्स्ट स्टार्ट हो चुका है। तो चलिए हम इसे अच्छे से समझते हैं। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। याद कीजिए, अभाज्य संख्या वह संख्या जिसके केवल दो गुणनखंड होते हैं, एक और स्वयं वह संख्या अभाज्य संख्या होते हैं। जैसे कि 7 किसी से नहीं कटेगा और खुद से कटेगा, ठीक है। उसका 17 ये भी आप ऐसे कह सकते हैं, ठीक है। उसका 31 भी एज इट इज होता है, ठीक है। तो उसे अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। 7 के गुणनखंड, अतः 7 एक अभाज्य संख्या, और वह गुणनखंड वह संख्या जो दी हुई संख्या को विभाजित करती है, ठीक है। अब आपको देखना है डियर स्टूडेंट, गुणनखंड वृक्ष देखना है। प्रत्येक चरण पर गुणनखंड करते हुए किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड प्राप्त करने का क्रम देखिए। अंकगणित के आधारभूत प्रमेय। प्रत्येक अभाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के एक गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के क्रम के बिना अद्वितीय होता है। अब आपको देखना है डियर स्टूडेंट, इसमें जो यहाँ पे देखिए इस ट्री को देखना है, यानी 158 यानी 15480 के गुणनखंड वृक्ष बनाना है। तो इसको अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये इतना आ जाएगा, फिर इसको 2 से करेंगे तो फिर ये इतना आ जाएगा, फिर इसको 2 से करेंगे तो फिर इतना आ जाएगा। अब इसको 3 से करेंगे तो फिर इतना आ जाएगा, फिर इसको जब हम 3 से करेंगे तो फिर ये 5 से करेंगे फिर 43। तो बाय एंड लार्ज इसका जो है ना डियर स्टूडेंट, ये 43, यानी कि हमने देखा कि इतना का जो है ना 2 2 2 3 3 5 43 आया। तो यानी ध्यान दीजिए कि गुणनखंड आरोही क्रम में हो, यानी छोटे से बड़े होता हो, ठीक है। छोटे संख्या से बड़े संख्या। तो इसमें हमें समझ में आ गया जो किस तरह से ट्री बना है, ठीक है। अब देखिए, अब आपको इसमें देखना है डियर स्टूडेंट, जो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय को अनुप्रयोग, यानी उदाहरण 2.8 तथा 60 का एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो 8 का हम करेंगे तो 2 × 2 × 2 यानी 2 के पावर 3 हो गया। 60 का 2 × 2 × 2 यानी 60 का आप ऐसे देखिए 2 से 30 हो गया, फिर 2 से करेंगे 15 हो गया, फिर 5 से करेंगे 5 3 जा 15। तो यही एज इट इज लिखा होता है, 120 हो जाता है इसका। प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात को गुणनखंड फल कहते हैं, राइट। अब देखिए, अब आपको कह रहा है दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए एचसीएफ ए इंटू एलसीएम ए बी इक्वल टू ए इंटू बी होता है। तो ये फार्मूला है, आपको याद रखना है। जांच कीजिए कि एन के किसी मान के लिए 12th एन अंक पर 0 पर समाप्त होता है या नहीं। जहाँ एन एक प्राकृतिक संख्या है, तो कोई संख्या 0 पर समाप्त होगी तो उसके लिए गुणनखंड में 2 तथा 5 आता है। अंकगणित के आधारभूत प्रमेय के प्रयोग से 2 गुणनखंड इतना, यानी 2 का जो है ना देख रहे हैं डियर स्टूडेंट, 12 का 2 × 2 × 3 यानी 2 का पावर 2 हो गया 3। तो अतः 12 के गुणनखंड में केवल 2 हैं परंतु 5 नहीं है, इसीलिए 12 अंक 0 पर समाप्त नहीं होता है, ठीक है। अब आपका इसमें बेहद ही आसान से क्वेश्चन, इतना का अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए और अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ एलसीएम निकालिए। और यदि इतना और इतना तो इसका मान ज्ञात करना है आपको, ठीक है। जांच कीजिए कि एन के रूप में 12 एन पर 0 समाप्त है या नहीं है, जहां एन एक प्राकृतिक संख्या है। तो चलिए इस सभी का हम आंसर एक एक करके देख लेते हैं डियर स्टूडेंट। फोर्थ का आपका ये आंसर है, ये आपको मैं पहले बता दे रहा हूँ। ये फोर्थ का आपका एज इट इज आप इसे उतार लेंगे, ठीक है। फोर्थ का ये आंसर है। चलिए, तो इसका जब हम फैक्टर करेंगे डियर स्टूडेंट, इसका जब निकालेंगे, ठीक है, तो 2 से करेंगे तो इतना आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे इतना आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे इतना आएगा, फिर 2 से इतना, और फिर 5 से इतना, और 7 से 91, और ये 13 आ जाएगा, राइट। तो ये 30 हो गया। तो इसका जब हम करेंगे तो 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 5 × 7 × 13। तो 2 का जो यानी 2 कितने टाइम आया, 3 टाइम। तो यहाँ पे 3 है इसके ऊपर, ठीक है। 3 कितने टाइम आया, 2 आया, 5 1 टाइम, 7 1 टाइम, और 13 1 टाइम आया, ठीक है। तो ये आपका ट्री बन गया, राइट। ये ट्री आपको जो है ना, ये देखिए यहाँ जो क्वेश्चन कह रहा है अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए, तो इसको हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर दिए हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, जो इसी में कह रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम निकालिए। तो देखिए इसका अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, तो 3 का 3 5 जा 15 होता है, 2 का 4 12 का 2 2 3। तो ये आप 15 का 3 और 1, इसका पावर 1 है, इसका पावर 1 है, 12 का 2 का पावर 2 है, और 3 का पावर 1 है। तो एलसीएम, तो इसका जब निकालेंगे डियर स्टूडेंट एलसीएम जो है ना, तो 12 × 12, तो अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल होता है। तो सबसे बड़ी घात इसमें कितना, 2 का, ठीक है। तो 2 × 3 × 5, तो यानी 3 2 जा 6, यानी 3 2 जा 6
6 5 जो है ना डियर स्टूडेंट इसका जो हो जाएगा, तो आप इसको कर सकते हैं डियर स्टूडेंट। जैसे 2 दूना 4 तो 12 पंचे 60, तो ये आपका 60 आंसर आएगा इसका, ठीक है। अब आपको देखना एस सी एफ उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात होती है, तो सबसे छोटी घात 3 की है, ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब ये नेक्स्ट में है डियर स्टूडेंट 18 और 45 का। 18 का जब करेंगे 2 से तो 9 हो गया, 3 से तो 3 हो गया, और 3 से तो 15 हो गया, 3 से 5 हो गया। तो ये 18 का जो है ना 2 के पावर 1 है, 3 के पावर 2 है, तो 45 का 3 के पावर 2 है, 5 के पावर 1। तो इससे उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात, तो 3 का स्क्वायर, ठीक है, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो एच हो गया इसका, और एच जो है ना यानी तो ये 3 3 जा 9 हो जाएगा, राइट। अब 3 3 जा 9 हो जाएगा, और एलसीएम हमें निकालना है, एलसीएम निकालना है तो ये 90 हो जाएगा, ठीक है, ये आपका 90 हो जाएगा। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन है दिया गया है, ठीक है, तो इसमें ये क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा थर्ड क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, यदि इतना और इतना है तो मान ज्ञात कर लेना, ठीक है। तो मान ज्ञात करना है थर्ड का। चलिए थर्ड का जो है ना बहुत ही आसान है, देखिए तो ये दिया हुआ है, ठीक है, एच सी एफ 320 120, तो सॉल्व एल सी एम इंटू एच सी एफ इक्वल टू ए इंटू बी होता है, जो कि अभी फार्मूला मैंने बोला था याद करने के लिए। तो 960 इंटू एच सी एफ या 320 इंटू 120, तो एच सी एफ इक्वल टू क्या होता है 320 अपन में 120। तो इसको कट करेंगे डियर स्टूडेंट, तो ये जो है ना पहले तो जो है ना डियर स्टूडेंट ये कट करने के बाद 320 अपन में 8 हो जाएगा, जो कि 40 इसका एच सी एफ हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही आसानी से इसको कट करेंगे एक, ठीक है, तो ये 320 आ जाएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा डियर स्टूडेंट, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हम डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारा 4 होगा, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। देखिए ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर जांच कीजिए कि n के किसी मान के लिए 12th n अंक 0 पर समाप्त होता है, हाँ या नहीं, n प्राकृत संख्या है। तो इसका जो डियर स्टूडेंट आपका आंसर है ये रहा, ये फोर्थ का आंसर है, फोर्थ का आंसर है, ठीक है, फोर्थ का आंसर ये एज इट इज ये सभी को आप उतार दीजिए, आपका आंसर हो गया, राइट। अगर लगता है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो इस वीडियो को जरूर से ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें। हमारे चैनल पर नहीं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाए, क्योंकि इस चैनल पर 1 से 2 दिन पहले आप सभी के लिए वर्कशीट अपलोड कर दी जाती है। ओके डियर स्टूडेंट, चलिए बाय बाय, टेक केयर।